राम 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 नारायण 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 नारायण। संत महात्मा पुरुष कोई कह रहे तत्व के जीवन को वो सुन करके उपासना करते ते भी चार तरह मृत्यु श्री परायणा वे श्री परायण वे भी मृत्यु को चल जाते हैं। तो यह अलग अलग साधन बताए, परंतु अंत में मृत्यु को चल जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जन्म नहीं होते, एक स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग कहा तो अलग अलग प्राप्ति अलग नहीं होती, साधन शैली एक अनेक होती है। नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्तर एक। पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और, संतदास घड़ी अरट की ढूंढे एक ही ठोर। तो जैसे यहाँ कोई आना चाहे और वो कहीं उत्तर में रहता है तो उत्तर में रहने वाला दक्षिण में चलेगा और दक्षिण में रहने वाला उत्तर की तरफ चलेगा, पूर्व में रहने वाला पश्चिम की तरफ चलेगा और पश्चिम में रहने वाला पूर्व की तरफ चलेगा। तो चाल उनकी अलग अलग होगी, कोई पूर्व की तरफ जाता है, कोई पश्चिम की तरफ जाता है, कोई दक्षिण की तरफ जाता है, कोई उत्तर की तरफ जाता है। तो ऐसे जाते अलग देखेंगे तो परंतु अंत में एक जगह आएंगे, यहीं अंत में यहीं आएंगे। तो अलग क्यों है कि जैसे दिशाओं के भेद से अलग अलग है, ऐसे उनकी भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके अनुसार साधन अलग अलग होता है। किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है, किसी को ध्यान योग अच्छा लगता है, किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, किसी को संत महात्माओं की आज्ञा पालन की तत्परता होती है। ऐसे साधन अलग अलग है पर अंत में एक जगह हो जाते हैं। जैसे अरहट होता है जिसमें पानी होता है अरहट, उसमें वो माला होती है, घड़ी 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 कहते हैं, ऐसे माला होती है, सबकी सब माला। तो वो आती है और वो कुएं में जा करके उसे ऐसे निकलती है, ऐसे तो भर जाती है। तो भरती अलग अलग होती है पर ढूंढती एक ही जगह ही है, माला अलग 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 मैया जो होती है पर ढूंढेगी एक ही जगह है, वहाँ पानी उसमें ही आएगा उसी से वो खेत की करता है। ऐसे नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्तर एक। पहुँचे पहुँचे एक मत, वो पहुँच गए घड़ी, पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और ऊंची नीची घड़ी रहती है। संतदास घड़ी अर्थ के ढूंढे एक ही ठोर। तो पहुँचने पर एक ही तत्व मिलता है, रास्ता उनकी अलग अलग है। इस बात से संप्रदाय अलग है, गुरु परंपरा अलग है। क्यों कि उनकी स्थिति अलग अलग है, अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है, परंतु ये स्थिति से अंत आकर के होता है वो एक जगह होगा। तो कहीं ज्ञान से भक्ति योग देते हैं भगवान, कहीं भक्ति योग से ज्ञान देते हैं। 10वें अध्याय में भक्ति से ज्ञान देते हैं भगवान। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तम नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषुता। और भाषुदेवी ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर करता हूँ। और 18वें अध्याय में वो ज्ञान है निष्ठा, ज्ञान से यह परा ज्ञान की निष्ठा है। वो निष्ठा होने पर फिर अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच निर्विमा शांत ब्रह्म भूयाय कल्पति। अब ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषित न कांक्ष भी, अरे समस्त सर्वेश भूतेषु तन्मद भक्ति लभते परा, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। तो वहाँ भक्ति मत चित्ता मत गता प्रणाई भक्ति की बात आई, उसमें ज्ञान देता हूँ और ज्ञान मार्ग में चलते उसको परा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिया माम अभिजानाती अभिजानाती यावान यस्त आसु तत्वतः
तत्वमान तत्व जो ज्ञात्वा विशेष तदनंतरम। ये मार्ग अलग अलग है परंतु प्रापणीय तत्व एक है, इसमें तात्पर्य है इसका। इस बात से भिन्न भिन्न बनाया, सब बात ठीक है। ज्ञानियों की सद्यो मुक्ति होती है। हाँ। और भक्ति योगियों की क्रम मुक्ति होती है। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और एक की प्राप्त की बात एक है, सद्यो मुक्ति ज्ञान योग कर्म योगी की होती है। ऐसे ही ज्ञान योगी की भी कर्म मुक्ति होती है। जैसे परमात्मा अब ये ज्ञान योग में चलते हैं, चलते चलते पूर्णता नहीं हुई, कमी रह जाती है, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर और फिर वहां ब्रह्मा के साथ में मुक्त होते हैं, तो उनकी भी कर्म मुक्ति होती है, जो पूर्ण प्राप्त नहीं हो ज्ञान योग में। ऐसे भक्ति योगी भी पूर्ण प्राप्ति यहाँ नहीं होती तो क्रम मुक्ति होती है, नहीं तो इनकी भी सद्य मुक्ति हो जाती है। भक्ति में भी जब भगवान तत्व ज्ञान दे दे तो सद्य मुक्ति में क्या बाधा लगेगी। भक्ति मार्ग से ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान योग से भक्ति मिल जाएगी, तो पूर्णता होने पर सद्य मुक्ति सबकी हो जाती है। और क्रम से उनको तो क्रम से मिल जाती है। क्रम मुक्ति दोनों नहीं होती है, सद्य मुक्ति दोनों होती है। कर्ण निरपेक्ष साधन। हाँ, कर्ण भी तत्काल होता है। कर्ण निरपेक्ष साधन तो ऐसी विलक्षण बात है कि वो तत्काल ही हो जाता है, उसमें दो भेद नहीं होते। क्रम मुक्ति नहीं, सद्यो मुक्ति होती है उसमें। तो देखो, अब ध्यान से सुने आप, ये कर्ण सापेक्ष होने से ये क्रम मुक्ति होती है और कर्ण निरपेक्ष होने से सद्यो मुक्ति होती है। अब उसकी कोई चाहना ही भगवान की विशेषता हो, भगवान के धाम की चाहना होगी तो वो भगवान धाम में जाएगा। खास बात है। अब उसमें समझ में क्या नहीं आता है वो बताओ। ये समझ में नहीं आता, जैसे आप कर्ण निरपेक्ष की बात कहते हैं, हमारी समझ में भी आती है। हाँ, हमें तो ऐसा नहीं कहूँगी तत्काल मुक्ति है। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया। तो अपने आता नहीं तो हमें जो परमात्मा तत्व की जिज्ञासा है वो जोरदार नहीं है। इस बात से वो कमी रहती है। सद्यो मुक्ति में अथवा कर्म निरपेक्ष साधन में फर्क नहीं है, परंतु साधक के जब तक संसार के भोगों की और संग्रह की, ये दो की विशेष धुन रहती है ना, पदार्थ संग्रह करना, रुपया संग्रह करना, इकट्ठा करना, एक तो ये, और एक अपने संग्रह की और एक सुख भोगों की, इन दोनों की इच्छा होने से वो परमात्मा तत्व में एक जगह पहुंच जाए, इसमें मुश्किल होती है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग तो सुख भोगना, ऐश्वर्य संग्रह करना, वैभव संग्रह सामग्री, वो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में प्रसन्न है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। और तया प्रसिद्ध वो पुष्प चाम वासम प्रबंधन पीछे प्रकरण आया है, उसमें वाणी से जिसका चित्त अपहृत हो गया है। माने यहाँ के भोगों की इच्छा है, स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा है जिनकी, और भी भगवान देखने की यहाँ संग्रह करने की इच्छा है, तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया हृदय उस वाणी पुष्प से जिस अपहृत हो गया है, तो व्यवसायत्मक बुद्धि समाधि होने, व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक नहीं होती। आप कहते हैं सबको एक से क्यों नहीं होते? निश्चय बुद्धि न होने में भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है भीतर, वो बाधक है, इस बात से एक निश्चय नहीं होता उसका।
अभी अगर भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा सर्वथा मिट जाए तो कर्म निर्भर तो तत्काल होता है, उसी क्षण अभी हो जाए, किसी क्षण। ये साथ में रहे तब तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न किसी ऐसे। पहले कहा व्यवसाय बुद्धि एक एक पर एक होती है व्यवसाय बुद्धि, बहुत सागर बुद्धि अव्यवसाय ना, वो व्यवसाय पूरा पक्का नहीं है। अब इसे सूर्याचारो बसते माम अनन्य भाग साधु ये वह समन्तव्य है। अनन्य भाग बोलता है वो साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? दुराचारी से दुराचारी है, अनन्य भाव से भजन करता है, भजन में अनन्य भाव है तो साधु मानना चाहिए। क्यों कि सम्यक व्यवसित हो, व्यवसाय संभव हो गया, निश्चय उसका पक्का हो गया। और ये व्यवसाय की बुद्धि नहीं होने में कारण है भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, इस बात तत्काल नहीं होता। वो आसक्ति नहीं हो तत्काल हो जाए, शून्य मात्र से हो जाए एकदम। कर्म निवृत्त ऐसी विलक्षण बात है। अब एक बात और बताओ, जैसे भोग ऐश्वर्य आसक्ति है ना, तो इसमें क्या कारण है वो जो आप ध्यान दे रहे आप लोग सुने। जैसे आपने कोई भोग भोगा है, आपको विशेष संपत्ति मिली है, आदर सत्कार मिला है, ऐसी अवस्था में आज आप भजन ध्यान करते हैं तो पहले भोगे हुए भोग की याद आती है। मनोरंजन में भोग की याद आती है तो उसकी ज्यादा याद आती है तो बहुत तल्लीनता हो जाती है उसमें। उस वृत्ति को हटाओ तो हटती नहीं जल्दी। तो वो जो भोगा शक्ति है वो क्या काम करती है, अब ध्यान देकर सुना। जिस उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ वो अब कह रहा हूँ। वो भोगा शक्ति भीतर होने से आपका निश्चय है पूरा कि वो अभी अवस्था नहीं है, वो भोग अवस्था नहीं है अभी, ऐसा पूरा निश्चय है। परंतु मन ऐसा चिपकता है कि जैसे जन कोई भोग ही भोग रहे हैं जैसा। तो अब भोग भोग रहे ऐसा चिपकता है, निश्चय भी है कि वो है नहीं, वो अवस्था अभी नहीं है। तो पूर्व में कभी थी, कभी भोग भोगा उस समय थी, अभी नहीं है। ये उसके अभाव का निश्चय भी साथ है और उसमें आसक्ति भी अभी बरोबर है। और एक दूसरी बात, तीसरी बात और होती है, ध्यान देना। तीसरी बात ये होती है, चाहे प्रत्यक्ष भोग भोगो और चाहे भोग की स्मृति करके और उसमें सुख लो, दोनों का परिणाम एक होता है। ध्यान दे रहे ये बात। तीसरी बात ध्यान दिया कि नहीं? परिणाम जैसे भोग भोगने से संस्कार पड़ते हैं, ऐसे भोगों का तकलीफ और चिंतन करने से वैसा ही असर पड़ता है, वही फल होता है, वही बंधन होता है। इसमें फर्क नहीं है। अब भोग भोगा उस समय भोग थे, अब भोग नहीं है, ये फर्क है। फर्क होते हुए भी आपकी बुद्धि चलने हो गई तो दोनों का परिणाम एक होगा। अब बुद्धि नहीं लगे तो परिणाम नहीं होगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। देखो विचित्र बात बताओ, ये विचित्र बात याद रखना, तीन बात है। अब एक विचित्र और है, वो भी याद है आपको, केवल दृष्टि बात होकर हो जाए। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते संगा संजायते ज्ञान कामार कामार क्रोध हो भी जाए, क्रोधाद संमोह संमोह स्मृति स्मृति प्रसाद पढ़ने से स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये क्या हुआ कि ध्याय तो विषय में ध्यान करने से राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान शरण, राग द्वेष नहीं है, विषयों का आचरण करता है तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद के सर्व दुखाना हानि और बुद्धि परिवर्तन करते, वहां बुद्धि नशा नहीं होगा। तो राग द्वेष रहित भोगों के भोगने से भी परमात्म तत्व की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, और बहुत सा ध्यान करने से पतन। कितनी विचित्र बात है। विषयान ध्याय तो विषयान और राग द्वेष विषयान इंद्रिय शरण,
विषयान दोनों पद विषयान है। वहाँ जैसा आचरण करता है और वह ध्यान करता है, पर ध्यान करते आसक्ति तो प्रणस्थित ही, और आचरण करते हुए भी प्रसाद की प्राप्ति प्रमाद प्राप्ति। सिद्ध क्या हुआ? आसक्ति पुरुष चाहे चिंतन करो चाहे आसक्ति पुरुष भोगो, दोनों का फल एक होता है। आसक्ति रहित होने पर चाहे भोग भोगो और चाहे त्याग करो, दोनों का फल एक होता है। तो मन की जो आसक्ति है, चिपकना है, उससे बाधा लगती है। अब इसी सार बात बताऊंगा। पदार्थों में जो आसक्ति प्रियता है, वो प्रियता अभाव होने पर भाव होने पर एक फल कर दी दोनों ही। चाहे विषयों का भोग करो चाहे भगवान का चिंतन, भोगों का चिंतन करो, आसक्ति एक है तो उसका फल एक होता है। तो अब आदमी क्या करे? अब एक बात और बताओ, ध्यान दे देगी। सत्यता बुद्धि है ना, अभी पदार्थ नहीं है, अभी भोग नहीं है, ऐसी अवस्था में भी अगर भोगों का चिंतन होता है तो अभाव होते हुए भी आसक्ति वही होती है। आसक्ति वही होती है, बंधन वही होता है, दुर्दशा वही होती है। स्त्री का आश्रित वो चिंतन है वीर्यपात तक हो जाता है। आप बताओ, उसमें मन है नहीं और गुण जो संभोग को करते हुए देख हो जाए, चिंतन हो जाए, उससे वही दशा होती है जो संभोग करने से होती है। स्वप्न होता है, स्वप्न दोष होता है नहीं, परंतु स्वप्न से भी प्रतीत है। तो वह पदार्थ नहीं है पर फल वही होता है, फल एक ही होता है। ऐसे पदार्थ का होना न होना इतना महत्व नहीं है, किंतु आसक्ति का न होना उसका महत्व है। ये सार निकला। प्रियता वैसी है तो उसका फल वही होगा, और असत्य है, बिल्कुल है ही नहीं, निश्चय है कि यह हस्ती नहीं है, यह पदार्थ नहीं है, बिल्कुल इसमें निश्चय में फर्क नहीं, अनुभव ऐसा। परंतु चिंतन करते हुए भोगों में जो सुख होता है वो सुख चिंतन करने में होता है, संबंध जन्य सुख वो भी होता है। इस बात यही संस्पर्श जब होगा, चाहे वो साधु भोग हो और चाहे न हो, दुख ही होने होते आद्यंतवंत कहते न तेसु रमते बुधा, बुधा न रमते में तात्पर्य है। रमन उसमें करोगे तो भोग हो चाहे मत हो एक फल हो जाएगा, और रमण नहीं करोगे तो चाहे भोग लो कुछ असर नहीं होगा, ये तात्पर्य हुआ। अब इससे क्या अर्थ निकला कि पदार्थ है कि नहीं है इसका मतलब नहीं है। न होते हुए भी चिंतन से वही फल, और होते हुए भी उसे भोगने से वही फल। अब करना क्या चाहिए साधक को, तो वो करने की बात बताता हूँ। करना ये चाहिए कि वो नहीं है इसका निश्चय करना चाहिए। जैसे आपके चिंतन करने से भोगा शक्ति हुई, उसमें आपकी चित्त की तल्लीनता होगी, इंद्रियों में विकार तो हो जाएगा, है नहीं भोग पर विकार हो जाएगा। तो ये जो विकार होता है इसमें साधक की असावधानी है। अब उस सावधानी क्या रहनी चाहिए कि जब कहीं विषयों का चिंतन हो तो उस समय कहेगा ये नहीं है, अभी नहीं है, ना है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, पागल की तरह आदमी करे कि ना 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 इसकी तरह ऐसे करना ना नहीं है ही नहीं, यहाँ स्थिति है ही नहीं, यह पदार्थ है ही नहीं, ना नहीं है। तो अभाव का निर्णय को पक्का हो जाएगा, फिर वास्तव दर्शन नहीं हो ऐसा। ऐसे संसार का अभाव है, क्यों पहले अभाव था, पहले अभाव था और फिर अंत में अभाव होगा, अभी बीच में भाव है। तो आदामंते नास्ति वर्तमान भी दत्त था, जो आदि और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है, और नहीं होता हुआ भी करता है। तो ऐसे पहले नहीं था, पीछे
नहीं होने पर भी नहीं होता, आसक्ति होती है संसार में। कैसे होती है कि जैसे मन से भोगों की इच्छा होती है, तो भोग नहीं है परंतु तो आसक्ति होती है, पसंद वही होता है। इस वास्ते नहीं है, ये निर्णय बड़ा जोरदार होना चाहिए। तो जब कभी भोगों का चिंतन हो तो नारदी ना 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 नहीं है, ये नहीं है। और सबरी को ना है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं। अगर ये अभाव का निर्णय पक्का हो जाएगा वो दशा नहीं होगी। करके देख लेना, ये नहीं है परंतु आप जोर परमात्मा प्राप्ति हो जाए चिंतन करते हैं, जोर लगाते हैं, परंतु इनकी सत्ता का अभाव आप जोर नहीं लगाते। जोर लगा तो ये अभाव सत्ता का अभाव स्पष्ट नहीं है, ये नहीं है। प्रत्यक्ष विषय नहीं है, चिंतन होने से विकार हो जाते हैं, बीजीपात हो जाता है। कितनी उचित बात है नहीं, परंतु नहीं का आप अनुभव नहीं करते हैं। अबार नहीं याद करती है, इसको गौणता मत दो, इसको मुख्यता दो कि ना 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 है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है ही नहीं। ये निर्णय हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। ये उपाय है। ऐसे ये दिखता है जितना ही अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी और अव्यक्त मिलना नहीं, पहले नहीं था, पीछे नहीं, बीच में दिखता है। तब क्या बिलाप है इसमें, सही क्या? तो नहीं का ही निर्णय करना है। इस वास्ते नहीं के निर्णय का नाम भी योग है, और है का प्राप्त करने का नाम भी योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुख संयोग का वियोग हुआ, ये भी योग है। समत्व योग, उसे समता नाम योग है। सम है परमात्मा का स्वरूप, निर्दोष होगी समम ब्रह्म, तो समता हो वो भी योग है। और दुख संयोग वियोग, उसका वियोग भी योग है। तो संसार के सत्ता के अभाव का नाम भी योग, और परमात्मा की सत्ता का नाम भी योग। दोनों का फल एक होता है। इस वास्ते अलग अलग होने पर ही फल एक होता है। खास करके सत्ता के अभाव का निर्णय पक्का नहीं है, ये खास मूल कारण है। और वो भक्ति चलो से ज्ञान चलो, सत्य परमात्मा की निश्चय की बात एक है। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम